दीदी गोंद मोरिंगा के बारे में अलग से वीडियो बनाइए। दी गोंद मोरिंगा कौन सी शॉप पर मिलेगा, सहजन क्या होता है, गोंद मोरिंगा कैसे खाना है, गोंद मोरिंगा कहाँ से ले, इसके क्या फायदे। चलो आज का वीडियो बस इसी टॉपिक पर है कि गोंद मोरिंगा क्या होता है, कहाँ मिलता है। मेरे पास ये है गोंद मोरिंगा, जिसे सफ़ेद गाद भी बोलते हैं। ये एक तरह की गाद है जो सहजन के पेड़ से मिलती है। वैसे इंडिया में तो सहजन ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा, सहजन का पेड़ है। मेरे घर में वो पेड़ है, अभी मैं आपको पास से पेड़ भी दिखाऊंगी। तो अभी आपने देखा होगा 1 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह सहजन के पत्तों के पराठे खाते हैं। तो सहजन की सब्जी भी बनाई जाती है, सहजन का अचार भी बनाया जाता है। सहजन है जो उसकी पत्तियां कई सारे रोगों में काम करती है। बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरा हुआ यह पेड़ होता है और उसी पेड़ की ये गाद होती है। उसी पेड़ में ये गाद बन जाती है। जब पेड़ पुराना हो जाता है तो उसमें ही ये गाद बनती है और उसी से निकाली जाती है। इसके फायदों के बारे में, गोंद मोरिंगा के बारे में जानकारी बहुत कम है। गोंद मोरिंगा आप समझ लीजिए, गोंद मोरिंगा क्या, आप सहजन को ही समझ लीजिए कि एक ऐसा पेड़ है, इतना ज़्यादा इसमें औषधि है कि ये आपके बुढ़ापे को आने से रोकता है। सीधी सी बात यह समझ लीजिए कि आपके जो बुढ़ापा है वो आने से सहजन है कम करता है। तो इसमें लंबी लंबी सी जो है वो फली लगती हैं। अभी मेरे पेड़ में अभी तो फिलहाल छोटा है, तो अभी इसमें फली नहीं लगी है। काफ़ी बड़ा पेड़, जैसे कि नीम का पेड़ होता है तो उस तरह से इसका पेड़ हो जाता है और उसमें फली लगती हैं, बहुत लंबी लंबी, बहुत ज़्यादा फली लगती हैं। तो उसकी सब्जी भी बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, बहुत हेल्दी भी रहती है। जिनको घुटनों की समस्या है, कमर में दर्द है, नसों में दर्द है, किसी भी तरह का दर्द शरीर के अंदर है, तब आप सहजन की पत्ती अगर खाते हैं, सहजन का अचार खाते हैं। अब देखो, सब्जी तो हमें रोज़ नहीं मिलने वाली, सब्जी रोज़ रोज़ कहाँ से मिलेगी। तो आप सहजन की पत्ती, अगर आपके आसपास सहजन का पेड़ है, और अगर देखो पेड़ नहीं है तो आप एक काम करिएगा, सहजन की जो पत्ती हैं उनको छाया में सुखाकर, आपको कहीं ये पेड़ दिखता है तो आप इसकी पत्तियां लाइए सुखाकर और उसका पाउडर बनाकर आप उसको भी खा सकते हैं। इसके पत्तों के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत हेल्दी रहते हैं। तो आप सुबह ब्रेकफास्ट में सहजन के पत्तों के पराठे भी बना सकते हैं। इसके पत्तों की सूखी सब्जी भी बनाई जाती है, आलू के साथ मिक्स करके, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है, बहुत हेल्दी भी रहती है। अब इसके जो है, मेरे घर में ना सभी खाते हैं इसके 8 से 10 या 15 पत्ते आप रोज़ प्रतिदिन, जैसे नीम के पत्ते चबाकर खाते हैं वैसे आप इसके पत्ते अगर खाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं आपकी पूरी बॉडी के लिए। क्योंकि इसके अंदर है जो वो स्किन को टाइट करने की, आपकी जो मसल्स हैं उसको एक्टिव करने की, आपकी जो शरीर का ढीलापन है उसको ना सही करने की इसके अंदर क्षमता होती है। आपके शरीर की इलेक्ट्रिसिटी को ये बढ़ाता है। तो इस तरह से जो फेस है, स्किन है, इसको ब्राइट तो करता ही है, लाइट भी करता है, चेहरे पर निखार लाता है। अगर आप नित्य इसका जो है बराबर यूज़ करते हैं सहजन के अब उसी का, अब देखो सभी को हर चीज़ नहीं मिल सकती, तो उसके लिए इस सहजन ने हमारे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा औषधीय चीज़ें हैं, बिल्कुल खजाना है, ये समझ लीजिए हमारी जो प्रकृति में हर चीज़ का खजाना है। तो उसी से हमें ये गोंद मिलती है, लेकिन इसका जो प्राइस है महंगा रहता है, ऑनलाइन भी मिल जाती है तो आप देख कर लीजिए, क्योंकि लोकल भी आती है, ये महंगी पड़ती है। 50 ग्राम का ये डिब्बी है, 50 ग्राम की है, जो 400 रुपये है। तो इसका जो पूरा डिटेल है, किस कंपनी की है, क्या है, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो वहाँ से आप, क्योंकि अगर हम पूरा इसको बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोगों को बोरियत होती है और वीडियो को आप बीच में छोड़कर भाग भी जाते हैं। तो मैं पूरा दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं और अपने आसपास की दुकान पर आपको मिल जाएगी। ये जो लोग आयुर्वेद की दुकानें होती हैं तो उन पर ये मिल जाता है। तो मैं तो अपने मतलब लोकल मार्केट से ही खरीदी हूँ, तो वहीं से मुझे मिला है, लेकिन ये प्योर है, शुद्ध है एकदम से, और ये इसमें पिसा हुआ है पाउडर की फॉर्म में, और वैसे भी आता है जैसे कि गोंद होती है तो सफ़ेद सफ़ेद छोटी छोटी गोली की तरह ये मिलता है।
तो अभी चलो मैं आपको अब इसके हाँ और फायदे मैं गिना देती हूँ। तो देखो, प्रेगनेंसी के बाद है जो महिलाओं का शरीर है वो लूज़ हो जाता है, ढीला एकदम से शरीर में कमर है वो अलग से बढ़ी हुई दिखने लगती है, पेट लटका हुआ ऐसा लगता है, हमारी जो ब्रेस्ट है उसका भी साइज़, मतलब हर तरीके से आप समझ सकते हैं पूरा बॉडी है जो वो बॉडी में पूरे में चेंज देखने को मिलते हैं। तो अब एक सिस्टर ने पूछा था कि उनका बच्चा छोटा है, बच्चे को मतलब दूध पिलाती है, फीड कराती हैं, तो क्या वो गोंद मोरिंगा यूज कर सकती है। वैसे तो देखो इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि आप इसको नहीं ले सकती हैं, फिर भी किसी को नुकसान ना पहुँचे तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि एक बार देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ तो मैं आपको ऐसी सलाह भी नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर देखो किसी का कुछ नुकसान हो जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं पूरी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती कि आप इसको खा लीजिए। वैसे मैं तो खाई हूँ, जब मेरा बेबी फीड करता था तो मैंने इसको खाया। वैसे गोंद है जो वो डिलीवरी के बाद जो गाद है वो खाई जाती है, तो ये वही गाद है, लेकिन इसको बहुत कम मात्रा में खाया जाता है। 1 ग्राम की खुराक एक बार में रहती है। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो में आपको इसको बताया है कि कैसे खाते हैं। तो आपको ऐसी चुटकी में लेनी है, 1 चुटकी आप सुबह 1 चुटकी शाम, इस तरह से, या 2 चुटकी आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो इसके प्रेगनेंसी के बाद जो दाग धब्बे झाइयाँ हैं बहुत सारी चेहरे में हो जाती हैं, झुर्रियाँ हैं वगैरह, यहाँ पे झुर्रियाँ बन जाती हैं, तो उससे आपको ये बचाता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं स्किन से। हेयर फॉल, प्रेगनेंसी के बाद हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल झड़ते हैं, तो उसमें भी ये फ़ायदा करता है। तो ये समझ लीजिए ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा अगर आप इसका यूज़ करते हैं। तो जिनका बच्चा छोटा है, बेबी छोटा है, तो वो एक बार आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि देखो डॉक्टर के पास तो हम लोग जाते ही रहते हैं, तो एक बार आप डॉक्टर से पूछ लीजिए कि क्या हम गोंद मोरिंगा यूज कर सकते हैं। वो आपको सही सलाह सजेस्ट कर देंगी, तब आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी जिनके बच्चे छोटे हैं, या हाँ जो महिला प्रेग्नेंट हैं वो बिल्कुल भी गोंद मोरिंगा यूज़ ना करें। हाँ, तो आप क्यों नहीं करना है ये मैं आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये हमारी जो बॉडी है वो उसका जो ढीलापन है वो कम करती है। तो जब बच्चा होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर हमें ऐसी चीज़ें खानी होती है जिससे हमारे शरीर की जो नसें हैं वो ढीली रहें। तो उस वजह से जो गर्भवती हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उनको गोंद मोरिंगा बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखिए। और जो मतलब अनमैरिड है वो भी खा सकती हैं, उनके लिए भी बहुत 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 अच्छा है। और दूसरी बात, एक बात और मैं बताऊंगी, जो बच्चे हैं 10 साल के ऊपर के हैं, 11, 12, 13 साल के हैं, जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको भी आप इसको ज़रूर से खिलाइएगा। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तब आप एक चुटकी, क्योंकि देखिए आजकल है जो गांव में तो फिर भी दूध भी शुद्ध मिल जाता है, घी भी मिल जाता है और बहुत सारी चीज़ें, फल फ्रूट भी मिल जाते हैं, लेकिन वहीं इसके बजाय अगर शहरों में देखते हैं तो पैकेट वाला दूध मिलता है, शुद्ध हवा भी नहीं मिलती, तो शरीर को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो इस वजह से आजकल जो है बच्चों की हाइट भी बहुत कम हो रही है। तो आप इसका यूज़ ज़रूर से करिएगा गोंद मोरिंगा। आप शायद, मुझे लगता है आप लोगों को सारी जो बातें हैं गोंद मोरिंगा के बारे में वो समझ में आ गई होंगी। चलो मैं आपको गोंद मोरिंगा का जो पेड़ है, वैसे सहजन को ही गोंद मोरिंगा कहा जाता है, मतलब मोरिंगा, ये सहजन की गोंद है तो इसको गोंद मोरिंगा बोलते हैं, सफ़ेद गाद भी बोलते हैं। और मोरिंगा सहजन को ही इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। तो अभी ज़्यादातर ये सहजन की गाद के नाम से कम बिकता है, गोंद मोरिंगा या सफ़ेद गोंद मोरिंगा के नाम से मिलता है। तो इसलिए मैं आपको गोंद मोरिंगा ही बताई हूँ, क्योंकि जब आप दुकान से खरीदेंगे तो आपको यही बोलना है कि गोंद मोरिंगा या फिर सफ़ेद वाली गोंद हमें चाहिए, तो आपको जो शॉपकीपर है वो आराम से दे देगा। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना सहजन का पेड़, जो पत्तियां हैं वो मैं आपको पास से दिखाती हूँ तोड़कर, क्योंकि नीचे इसमें पत्ती नहीं है और ऊंचाई पर है तो मैं वहाँ पे पहुँच नहीं रही हूँ। तो इस तरह की इसमें छोटी छोटी हैं जो गोल गोल पत्तियां इसकी इसमें होती हैं। तो आप देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए अगर आपके आसपास, क्योंकि
बहुत जगह पर ये पेड़ मैंने देखा है। तो अगर आपके आसपास आपको ये पेड़ है वो दिखता है तो आप इसको ले लीजिए। हाँ देखिए, अभी देखो मेरी जो झाइयाँ हैं वो शायद आपको दिख रही होंगी, ये रही ओठ के ऊपर, जो काफ़ी हद तक हट चुकी है, सिर्फ हल्की बची है। तो जो लोग कह रहे थे कि आप अपनी पिक लगाइए, तो देखो मेरे पास ऐसी पिक नहीं है जिसमें मेरा पूरा फेस है। जब हम लोगों का जो फेस है वो झाइयाँ वगैरह हो जाती हैं तो हम फिल्टर करके ही ना फ़ोटो खींचते हैं। तो मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं झाइयों को लेकर, तो मेरे पास ऐसी कोई भी फ़ोटो नहीं है। लेकिन वो तो मैंने ना अपना जो स्किन रूटीन है वो शेयर किया और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब मेरी झाइयाँ ये जो ठीक होने लगी तो मुझे लगा कि ये वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो शायद आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत सारे क्वेश्चन भी करे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करे। तो इस वजह से बस वही जो टॉपिक आप पूछते हैं तो उसी पर मैं वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि देखो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, मैं गांव में क्योंकि रहती हूँ और गांव के लोग हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम अपनी छोटी मोटी जो बीमारियां हैं या छोटे मोटे इलाज हैं तो वो घर में ही अपनी जो नेचुरल है हर्बल चीज़ें हैं उन्हीं से ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी हो जाती हैं। हर छोटी चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिएगा और कमेंट में ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और आपके जो इतने अच्छे कमेंट करते हो तो उन्हें पढ़कर मुझे बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती। और इस समय मैं अपने घर के आंगन में ही घूम रही हूँ। तो यही है मेरे घर का आंगन जिसमें मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे दवाइयों के भी हैं, बहुत सारी दवाइयों के पेड़ हैं, बहुत सारी औषधीय पेड़ हैं जो हमने यहाँ पे लगा के रखे